बात करते हैं राजनीति की। हरियाणा में रिजल्ट से पहले भारतीय जनता पार्टी में घमासान, बागियों की लिस्टें बनी हैं। हर लोकसभा सीट पर 15 से 17 के नाम, इनमें एमपी, एमएलए और अफसर भी शामिल। हरियाणा लोकसभा चुनाव में भाजपा के बागियों की सूची तैयार हो रही है। अब तक 2 लोकसभा सीटों की लिस्ट रेडी हो चुकी है। इनमें सिरसा और सोनीपत का नाम शामिल है। ये लिस्ट मुख्यमंत्री नायब सैनी तक पहुंच गई है। बची 8 लोकसभा सीटों की रिपोर्ट रोहतक में होने वाली भाजपा की अहम बैठक में दी जाएगी। उम्मीदवारों ने बागियों की इन लिस्ट में चौंकाने वाले खुलासे किए। इन लिस्टों में भाजपा के सांसदों, विधायकों के अलावा लोकल अफसरों के नाम भी बताए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक उम्मीदवारों ने लिखा है कि उन्होंने चुनाव में पार्टी के साथ भीतरघात किया है। उन पर कांग्रेस के नेताओं के साथ मिलकर उनके एजेंट के रूप में काम करने का आरोप लगा है। अब पढ़िए 2 सीटों की लिस्ट में क्या है। बात करते हैं सिरसा लोकसभा सीट की। एक एमएलए, नगर निगम ऑफिसर और एक्शन का नाम है इसमें शामिल। सिरसा लोकसभा क्षेत्र के भाजपा सहमत उम्मीदवार डॉक्टर अशोक तंवर ने लोकल ऑफिसर, कर्मचारियों और भाजपा नेताओं और यहां तक कि एक मौजूदा विधायक सहित लगभग 15 व्यक्तियों की लिस्ट तैयार की है। उन्होंने कथित तौर पर प्रचार अभियान के दौरान विपक्षी दलों का पक्ष लिया था। सिरसा की लिस्ट में एक नगर निगम अधिकारी, एक एक्शन, एक महिला कर्मचारी का नाम शामिल है। इनकी शिकायत की गई है कि उन्होंने कांग्रेस के लिए चुनाव में एजेंट के रूप में काम किया है। बात करते हैं सोनीपत लोकसभा सीट की। सिटिंग एमपी, एमएलए ने किया भीतरघात। सोनीपत लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार और विधायक मोहनलाल बड़ोली ने भी चुनाव में भीतरघातियों की लिस्ट बनाई है। इस लिस्ट में उन्होंने यहां से सिटिंग भाजपा सांसद और उनके करीबी एक विधायक का नाम शामिल किया है। यह है मोहनलाल बड़ोली के द्वारा तैयार की गई सूची। इस सूची में है डीसी ऑफिस के कुछ अधिकारी, नगर निगम के कुछ अधिकारी, इनके संलिप्तता का जिक्र किया गया। लिस्ट के साथ बड़ोली ने भाजपा नेताओं के कुछ वीडियो भी भेजे हैं जिनमें वह कांग्रेस के लिए काम करते दिख रहे हैं। साथ ही ऐसे ऑडियो भी हैं जिसमें भाजपा नेता ब्राह्मणों के बड़े नेताओं को कांग्रेस के पक्ष में वोट करने के लिए कह रहे हैं। हर सीट पर 15 से 17 बड़े नाम हैं। हरियाणा में लोकसभा उम्मीदवारों द्वारा बनाई जा रही लिस्ट में 15 से 17 बड़े नाम शामिल हैं। प्रत्याशियों की लिस्ट में सालों से नगर निगमों, डीसी ऑफिस, आरटी ऑफिस, पुलिस विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने विपक्षी दलों की मदद की है। इनका इनपुट भी प्रत्याशियों ने सीएम नायब सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को दिया है। काउंटिंग के बाद क्या करेगी सरकार, यह भी देखने लायक होगा। जी हाँ, अधिकारियों के ट्रांसफर होंगे। हरियाणा सरकार के सूत्रों के मुताबिक कि 4 जून को चुनाव परिणाम आने के बाद कर्मचारियों, अधिकारियों के खिलाफ अलग रणनीति बनाई जा रही है। चुनाव में सरकार के विरोध में एक्टिव रहे अधिकारियों और कर्मचारियों पर सरकार की गाज गिरनी तय मानी जा रही है। 10 जून तक कार्रवाई होने की संभावना है। इसमें अधिकारियों व कर्मचारियों के ट्रांसफर ऑर्डर की लंबी चौड़ी लिस्ट जारी की जाएगी। हाशिए पर आएंगे बीजेपी नेता, विधायकों के टिकट कटने की है उम्मीदें। भाजपा नेताओं और पार्टी विधायकों के द्वारा भीतरघात करने वालों के लिए सरकार और संगठन ने अलग अलग प्लानिंग की है। भीतरी घाती नेताओं व पदाधिकारियों को हाशिए पर डालकर उनके खिलाफ। सबसे अहम बात यह है कि कांग्रेस के लिए काम करने वाले विधायकों की टिकट पर भी खतरा होगा। आने वाले विधानसभा चुनाव में उनकी टिकट भी कट सकती है। रिव्यू मीटिंग में उछला था यह मुद्दा। हरियाणा के लोकसभा चुनाव में बागी और भीतरघातियों का मुद्दा पंचकुला में हुई रिव्यू मीटिंग में उछला था। इस मीटिंग में लोकसभा उम्मीदवारों ने सीएम नायब सैनी, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, लोकसभा चुनाव इंचार्ज सतीश पुनिया, संगठन महामंत्री फणींद्र नाथ शर्मा के सामने इनकी शिकायत की थी। इसके बाद मुख्यमंत्री नायब सैनी ने सभी उम्मीदवारों से पार्टी के बागी और भीतरघातियों की लिस्ट के साथ ही कांग्रेस के एजेंट बनने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की लिस्ट बनाने को कहा गया था। अगली कड़ी में किसी और नई अपडेट के साथ आपसे जुड़ेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, धन्यवाद।